नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव एकदम से बढ़ गया है, खास तौर पे ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद। हमारे पास इस पर काफी रिपोर्ट्स आई हैं, विश्लेषण भी हैं। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी गर्म है। हमारा इरादा यही है कि इस तेजी से बदलते घटनाक्रम के जो मुख्य पहलू हैं, इसका असर क्या हो रहा है और अभी हालात क्या हैं, इसे थोड़ा खंगालें। बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। इजराइल ने एक बड़ा ऑपरेशन किया ईरान पर, जिसमें सुनने में आया है कि परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या असल में। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि हमला कितना बड़ा था, मतलब इसका पैमाना क्या था और शायद इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तो ये ऑपरेशन राइजिंग लायन ये था क्या आखिर? 13 जून को सुबह सुबह इजरायली वायुसेना IAF ने हमला किया ईरान में। हाँ, 100 से ज्यादा ठिकानों पर, ये खबरें हैं। और इसमें मोसाद की गुप्त ड्रोन ऑपरेशन की भी बात आ रही है कि उन्होंने पहले एयर डिफेंस को। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। मोसाद के ड्रोन्स ने हमले से ठीक पहले ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को मतलब काफी हद तक नाकाम कर दिया था। ये दिखाता है कि कितनी प्लानिंग थी। तो मतलब तैयारी पूरी थी। कितना बड़ा ऑपरेशन था ये आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़े तो काफी चौंकाने वाले हैं। करीब 200 विमान, 5 अलग अलग चरणों में हमला हुआ और 350 से ज्यादा हथियार दागे गए, मिसाइल, बम वगैरह। और निशाने पर क्या था? परमाणु स्थल तो थे ही। हाँ, नतांज और फोर्डो जैसे जो उनके मुख्य परमाणु स्थल हैं, वो तो निशाने पर थे ही। साथ में सैन्य अड्डे, मिसाइल लॉन्च करने की जगहें और तेहरान, इस्फहान जैसी जगहों पर IRGC मतलब रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांड सेंटर्स भी। तो ईरान पर इसका असर क्या हुआ? मतलब तुरंत? असर तो काफी गहरा था। परमाणु ठिकानों को नुकसान की पुष्टि हुई है, खासकर नतांज और फोर्डो को। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। और तेहरान में भी नुकसान हुआ। हाँ, तेहरान में नागरिक और सैन्य दोनों तरह की इमारतों को निशाना बनाया गया। सुनने में आया है कि IRGC के बड़े अधिकारियों के घर भी निशाने पर थे। और लोगों का जानी नुकसान। ईरान ने खुद माना है कि कम से कम 224 लोग मारे गए हैं और इनमें वैज्ञानिक भी हैं, IRGC के अधिकारी हैं, आम नागरिक भी हैं। घायलों की संख्या तो और भी ज्यादा है। बाप रे। और इसका एक और असर हुआ। तेहरान में इतनी दहशत फैली कि कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़ के चले गए। इसे अब 2025 तेहरान एक्सोडस कहा जा रहा है। 1 लाख लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। अच्छा, इतने बड़े हमले के बाद ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल नहीं। खामोशी कैसे रहती? 14 जून से ही मतलब अगले ही दिन से ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मिसाइलें वगैरह? हाँ, बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें जो बहुत तेज होती हैं, और साथ में ड्रोन से भी हमले किए इजराइल पर। तेल अवीव जैसे शहर भी निशाने पर आए। तो इजराइल में भी नुकसान हुआ होगा? हाँ, इजराइल में भी कई लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबरें हैं। हालांकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है, हाँ, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। हाँ, आयरन डोम और अमेरिका की मदद से बने दूसरे रक्षा सिस्टम ने काफी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है। और ईरान की तरफ से बयान? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा और हमले अभी भी जारी हैं। आज 6ठा दिन है। तो ये तो जमीनी हालात हैं। दुनिया भर में क्या चल रहा है इसको लेकर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया है? माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो खुलकर इजराइल का समर्थन किया है और ईरान से कहा है कि बिना शर्त सरेंडर करो। अच्छा। अमेरिकी सेना को भी अलर्ट पे रखा गया है। दूसरी तरफ IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उसने पुष्टि की है कि हाँ, परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ है। और चिंताएं भी होंगी रेडिएशन वगैरह की। बिल्कुल, कतर जैसे पड़ोसी देश इस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं इन हमलों से कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हुआ। और फिर कई देश और संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, चीन, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की, ये सब तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन एक और बात उठ रही है ना, कानूनी पहलू को लेके कि क्या इजराइल के कुछ हमले, खासकर जो नागरिक इलाकों के पास हुए, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तो नहीं? हाँ, सही कहा। ये सवाल भी उठ रहा है। कुछ कानूनी पर्यवेक्षक पूछ रहे हैं कि क्या ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकता है, खासकर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना। ये एक गंभीर सवाल है। तो मतलब अभी स्थिति काफी उलझी हुई है। बिल्कुल, 6ठे दिन भी हवाई लड़ाई, मिसाइलें, साइबर अटैक सब जारी है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इजराइल और हमलों की बात कर रहा है, ईरान बदला लेने की,
पर्दे के पीछे कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन बयानबाजी और सैन्य एक्शन से पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े टकराव का खतरा बहुत बढ़ गया है। तो अगर हम अब तक की बातों को समेटे, मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक तो इजराइल का बहुत बड़ा ऑपरेशन, जिसमें ईरान के अहम ठिकाने परमाणु स्थल समेत निशाने पर आए। हाँ। दूसरा, ईरान में भारी जानी नुकसान और लोगों का पलायन, वो तेहरान एक्सोडस। तीसरा, ईरान का लगातार जवाबी हमला करना। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा तनाव और दुनिया का बटा हुआ दिखना। ठीक है। हाँ, और ये सब समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ इन दो देशों या इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्षेत्रीय स्थिरता पर, तेल बाजारों पर, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। हम अभी की सैन्य कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं जी। लेकिन अगर थोड़ा दूर का सोचें, एक ऐसे क्षेत्र में जो पहले से ही इतना संवेदनशील है, वहां परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने के लंबे समय में क्या ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी नहीं है? क्या अनजाने अनदेखे परिणाम हो सकते हैं इसके? ये सोचने वाली बात